नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कर्नाटक के प्रज्वल रेवन्ना मामले को लेकर राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को पत्र लिख दिया है कि कार्रवाई में तेजी लाई जाए। दूसरी तरफ बंगाल से एक बड़ी खबर आ रही है। एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी ने कथित रूप से पैसे देकर संदेश खाली की महिलाओं को बयान देने के लिए तैयार किया कि वे यौन शोषण के आरोप लगाएं। स्टिंग में बीजेपी का मंडल अध्यक्ष गंगाधर ऐसा दावा कर रहा है। इस वायरल वीडियो को तृणमूल कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से भी ट्वीट किया गया है। संदेश खाली নিয়ে ভালো নাটক তৈরি করেছিলেন, আসল তথ্য ফাঁস হয়ে গেছে। আমি অনেক দিন ধরেই আপনাদের বলছিলাম এটা পরিকল্পনা এবং বিজেপি তৈরি করা নাটক। यही नहीं, आज के टेलीग्राफ अखबार में पहली खबर छपी है कि बंगाल के राजभवन में काम करने वाली एक महिला ने राज्यपाल पर आरोप लगाया है कि उन्होंने प्रमोशन देने के बदले कथित रूप से उसका यौन शोषण किया है। हम आज के वीडियो में इन सभी प्रसंगों पर बारी बारी से बात करेंगे, लेकिन सारे ही प्रसंग प्रधानमंत्री मोदी से एक सवाल पूछ रहे हैं। बलात्कार और यौन हिंसा के मामले में बराबरी से कदम उठाने में प्रधानमंत्री मोदी अक्सर फेल क्यों हो जाते हैं? 1 साल हो गए मणिपुर की हिंसा के, आज तक प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर नहीं जा सके, न हिंसा की शिकार महिलाओं को इंसाफ दिला पाए। हाल ही में खबर आई कि पुलिस ने ही उन 2 महिलाओं को भीड़ के हवाले कर दिया जिन्हें निर्वस्त्र कर भीड़ ने दौड़ाया था। तब क्यों नहीं महिला कल्याण मंत्री और अमेठी से बीजेपी की उम्मीदवार स्मृति ईरानी मणिपुर दौड़े दौड़े चली गईं? अगर राहुल गांधी को उनके सामने लड़ने से डर लगता है तो स्मृति ईरानी किस डर की वजह से मणिपुर नहीं जा सकी? कर्नाटक में एनडीए के उम्मीदवार और जेडीएस के सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर बलात्कार और यौन शोषण के कितने गंभीर आरोप लगे, मगर प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला। जिस राज्यपाल पर आरोप लगा है, जिस समय शिकायत दर्ज हुई, उसके कुछ घंटे बाद प्रधानमंत्री बंगाल के राजभवन में रात्रि विश्राम भी करते हैं, मतलब दूरी बनाने की भी चिंता नहीं। लेकिन उस प्रसंग पर भी प्रधानमंत्री ने कोई बयान नहीं दिया। हम इस वीडियो में बृजभूषण सिंह के बेटे को टिकट देने की भी बात करेंगे। पहले कर्नाटक की बात। कर्नाटक के प्रज्वल रेवन्ना के मामले में कई नई जानकारियां आ चुकी हैं। राहुल गांधी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को पत्र लिखा है कि प्रज्वल रेवन्ना ने सैकड़ों महिलाओं के साथ यौन हिंसा की है और उनका वीडियो बनाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रज्वल रेवन्ना के लिए प्रचार किया और अपने लिए वोट मांगा। राहुल ने लिखा है कि 20 साल के अपने सार्वजनिक जीवन में उन्होंने ऐसा प्रतिनिधि नहीं देखा जो महिलाओं के मुद्दे पर, उनके साथ हिंसा के मुद्दे पर हमेशा चुप रह जाते हैं। राहुल प्रधानमंत्री मोदी की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अब इस मुद्दे को लेकर अपनी रैलियों में भी खुलकर बोलना शुरू कर दिया है। प्रज्वल रेवन्ना 400 महिलाओं का रेप करता है, वीडियो बनाता है, इसको मैस रेप कहा जाता है। और स्टेज में कर्नाटक के सामने प्रधानमंत्री मैस रेपिस्ट का समर्थन कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री आपसे वोट मांग रहे थे तो उनको मालूम था प्रज्वल रेवन्ना ने क्या किया था। प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान की हर महिला से माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने एक मैस रेपिस्ट को अपने स्टेज पर लाकर उसको समर्थन देने की बात की आपसे। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान की हर महिला का अपमान किया है। पूरी दुनिया में ये खबर फैली है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मैस रेपिस्ट के लिए वोट मांगा है। अलायंस की जरूरत थी, सत्ता चाहते हैं तो कुछ भी करने को तैयार है। के पास सारी मशीनरी है, इंटेलिजेंस है, कस्टम्स है, सारा का सारा है, तब भी प्रधानमंत्री ने इस मैस रेपिस्ट को जर्मनी जाने दिया। यह उनकी गारंटी है। राहुल गांधी के पत्र के बाद सिद्धारमैया ने अपने आवास पर टॉप पुलिस अफसरों की एक बैठक की और एसआईटी जांच की समीक्षा भी। हासन लोकसभा सीट से जेडीएस और बीजेपी के साझा उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी भाग गए हैं। उनके जर्मनी में होने की पुष्टि विदेश मंत्रालय ने कर दी है। इसके बाद भी कर्नाटक के एसआईटी को लुकआउट नोटिस जारी करना पड़ा, क्योंकि एसआईटी के सामने प्रज्वल रेवन्ना अभी तक हाजिर नहीं हुए हैं।
तीन बार नोटिस भेजा गया, लेकिन जांच में शामिल नहीं हुए। बुधवार को प्रज्वल रेवन्ना ने एसआईटी के सामने हाजिर होने से पहले 1 हफ्ते का समय मांगा। एसआईटी के एक सदस्य ने एक्सप्रेस से कहा है कि सभी इमिग्रेशन पॉइंट पर लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। जैसे ही रेवन्ना आए उसे डिटेन कर लिया जाए और यही प्रक्रिया भी होती है। सवाल है कि रेवन्ना को कब गिरफ्तार किया जाएगा। क्या इस बात का इंतजार हो रहा है कि 7 मई को कर्नाटका की बाकी 14 सीटों के लिए मतदान हो जाए, तब प्रज्वल जी जर्मनी से भारत आएं और गिरफ्तारी करने का नाटक हो? क्या तब तक बीजेपी इस मामले को ठंडा रखना चाहती है? आप कल्पना कीजिए उन औरतों के जीवन की, उनके मानसिक हालत की जिनके वीडियो पब्लिक में हैं, जिनके साथ कथित रूप से यौन शोषण और बलात्कार करने के आरोप पिता एचडी रेवन्ना और पुत्र प्रज्वल रेवन्ना पर लगे हैं। उन महिलाओं की दिन रात की नींद गायब हो चुकी होगी और यहां प्रज्वल रेवन्ना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पर जर्मनी का आनंद ले रहा है, सच की जीत के भाषण दे रहा है और जांच में शामिल नहीं हो रहा। उसका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट क्यों नहीं रद्द हुआ और क्यों नहीं वह 7 मई से पहले यानी दूसरे चरण के मतदान से पहले भारत आ रहा है? दिल्ली में एक मुख्यमंत्री को घर से उठाकर जेल में डाल दिया जाता है और बीजेपी के सहयोगी दल के उम्मीदवार जर्मनी से बैठकर ट्वीट कर रहे हैं। धीरे धीरे और महिलाएं सामने आ रही हैं जिनके साथ प्रज्वल रेवन्ना ने कथित रूप से यौन उत्पीड़न किया है। एक महिला के बेटे ने शिकायत की है कि कथित रूप से उसकी मां के बलात्कार का वीडियो वायरल होने के कुछ दिनों के बाद वो अगवा कर ली गई। महिला रेवन्ना परिवार के घर में काम करती थी। अगवा करने की शिकायत प्रज्वल के पिता एचडी रेवन्ना के खिलाफ हुई है। आरोप है कि महिला गवाही ना दे सके, इसलिए चुनाव के अगले दिन अगवा कर ली गई। बेटा शिकायत कर रहा है कि मां का अपहरण हुआ है। यह कितनी भयानक घटना हो सकती है? पुलिस अभी तक उस महिला का पता नहीं लगा सकी। अभी तक एचडी रेवन्ना और उनकी पत्नी से पूछताछ नहीं हुई है। कम से कम वीडियो अपलोड किए जाने तक ऐसी सूचना नहीं थी। आखिर एसआईटी की टीम देवेगौड़ा परिवार के घर क्यों नहीं जा रही है? राहुल गांधी को पत्र क्यों लिखना पड़ रहा है? अभी तक आधिकारिक रूप से एसआईटी ने बताया भी नहीं है कि कितनी महिलाएं प्रज्वल और उसके पिता की शिकार हो चुकी हैं। राहुल गांधी 400 कहते हैं, लेकिन आधिकारिक संख्या क्या है? ऑल इंडिया फेमिनिस्ट अलायंस और विमेन फॉर डेमोक्रेसी ने राष्ट्रीय महिला आयोग को पत्र लिखा है कि प्रज्वल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। बंगाल का मामला होता तो महिला आयोग वहां दौरा कर रहा होता, लेकिन मामला कर्नाटका का है और जेडीएस के उम्मीदवार का, जिसका बीजेपी के साथ गठबंधन है। इसलिए महिला आयोग को पत्र लिखा जा रहा है कि कार्रवाई करने का ध्यान आ जाए। यह खबर भी आप तक नहीं पहुंची होगी। साउथ फर्स्ट एक वेबसाइट है। इसकी खबर के अनुसार हासन जिले की जिला पंचायत की पूर्व सदस्या ने शिकायत दर्ज कराई है कि प्रज्वल रेवन्ना ने जनवरी 2021 से लेकर 25 अप्रैल 2024 के बीच 3 साल के दौरान कई बार उनके साथ कथित रूप से बलात्कार किया और वीडियो बनाया है। यह सब बंदूक की नोक पर किया गया। इसके बाद प्रज्वल के खिलाफ पहली बार रेप की धारा लगी है। कर्नाटका पुलिस की सीआईडी ने शिकायत दर्ज की है। इस शिकायत के बाद अब एसआईटी ने भी रेप की धारा शिकायत में शामिल कर ली है। न्यूज मिनट वेबसाइट ने भी इस घटना के बारे में विस्तृत रिपोर्ट की है और बताया है कि शिकायत करने वाली महिला जेडीएस की ही राजनीतिक सदस्य है। महिला ने शिकायत में लिखा है कि 2021 में वो सरकारी हॉस्टल में लड़कियों के लिए सीट आरक्षित करने की मांग को लेकर एमपी क्वार्टर में प्रज्वल रेवन्ना से मिलने गई। अगले दिन जब उसे वापस बुलाया गया तब बाकी महिलाओं को वापस भेज दिया गया और कमरा बंद करने के बाद प्रज्वल ने धमकी दी। कहा कि अपने पति से कहो कि राजनीतिक गतिविधि कम करे। प्रज्वल ने महिला से कहा कि उनके पति की वजह से प्रज्वल की मां का एमएलए का टिकट कट गया। इसके बाद प्रज्वल ने महिला का बलात्कार किया। जब महिला ने उसे रोका तब बंदूक से डराया गया, जान से मारने की धमकी दी गई। उसने इस पूरे अपराध का वीडियो बनाया और उसके नाम पर ब्लैकमेल करके 3 साल तक महिला का कथित रूप से बलात्कार किया है। साउथ फर्स्ट की वेबसाइट पर जाकर आप इस पूरी खबर को पढ़िए, इस रिपोर्ट की डिटेल को पढ़िए, सन्न रह जाएंगे। यौन शोषण के बाद अब बलात्कार के आरोप भी सामने आने लगे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को राहुल का डर जाना दिखाई देता है, मगर प्रज्वल के दुस्साहस पर बोल नहीं पाते।
लगता है वोट के लिए इतना डर गए हैं कि एक बार बोल दिया तो कर्नाटक की बाकी सीटों पर वोट का गणित गड़बड़ा जाएगा। अब तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पर भी एक महिला ने यौन शोषण के आरोप लगा दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी बंगाल की रैली से पहले उसी राजभवन में रुके, लेकिन गवर्नर पर लगे आरोपों को लेकर कुछ नहीं बोल पाए। बर्धमान की रैली में बीजेपी की एक महिला नेता ने प्रधानमंत्री के पांव छूने की कोशिश की तो प्रधानमंत्री ने दूर से ही भांप लिया और खड़े होकर उसके पांव छूने लग गए। पांव छूने से मना भी किया। क्या महिलाओं के प्रति सारी संवेदनशीलता यहीं तक सीमित है कि उन्हें मातृशक्ति बता दिया जाए, नारी शक्ति बता दिया जाए, लेकिन जब महिलाओं पर गंभीर हमले होते हैं, उनके साथ कर्नाटक की तरह अत्याचार होते हैं, तब कार्रवाई करने में, निष्पक्ष दिखने में प्रधानमंत्री की अपनी शक्ति कहां गायब हो जाती है? वे क्यों समझते हैं कि स्टेज पर महिलाओं के पांव छूने से उन्हें ज्यादा विनम्र मान लिया जाएगा? इसलिए उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया है कि स्टेज पर महिलाओं के पांव छुएं और तारीफ बटोरें, बल्कि इसलिए बनाया गया है कि अगर महिलाओं के साथ हिंसा हो तो कार्रवाई करें और अपनी जवाबदेही साबित करें। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंदा बोस पर कथित रूप से यौन शोषण का आरोप लगा है। राजभवन में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाली महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। टेलीग्राफ के लिए मोनालिसा चौधरी ने रिपोर्ट फाइल की है, जो आज के अखबार के पहले पन्ने पर है। राजभवन में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रही एक महिला ने राज्यपाल पर यौन शोषण का आरोप लगाया। महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल इस मामले में एफआईआर नहीं हुई है, पर जनरल डायरी एंट्री कर दी गई है। शिकायत में बताया गया है कि 19 अप्रैल को राज्यपाल ने महिला को उनसे मिलने के लिए कहा। महिला से कहा गया कि अपना बायोडेटा लेकर आए और 24 तारीख को दोनों की मुलाकात राज्यपाल के दफ्तर में होती है। महिला ने अपनी शिकायत में लिखा है कि इस मुलाकात में ही राज्यपाल ने उनसे गलत बात की और उन्हें गलत तरीके से छुआ। वे किसी तरह से कमरे से निकलने में कामयाब रही। 3 दिनों के बाद 2 मई को भी राज्यपाल ने महिला को फिर से बुलाया। इस बार महिला अपने अधीक्षक को भी साथ ले गई। कुछ देर बात करने के बाद राज्यपाल ने अधीक्षक को भेज दिया। इसके बाद राज्यपाल ने महिला को प्रमोशन देने की बात कही। कहा कि वे रात को उसे फोन करेंगे, ये बात किसी को पता ना चले। महिला ने राज्यपाल की इस बात का विरोध करने की कोशिश की, मगर राज्यपाल ने बदले में उन्हें फिर से गलत तरीके से छुआ। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर एक गंभीर आरोप लगाया गया है। एक महिला ने कहा है कि आज ही जब वो राजभवन गई तो राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने उनके साथ यौन उत्पीड़न किया, छेड़छाड़ किया, उनको सेक्सुअली हरास किया और मोलेस्ट किया और गलत व्यवहार किया। महिला अब पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी है, जहां वो अपनी शिकायत दर्ज कर रही है। और ये आरोप इसी दिन लग रहे हैं जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कलकत्ता पहुंच रहे हैं और मोदी जी राजभवन में ही ठहरेंगे। क्या मोदी जी राज्यपाल से सफाई मांगेंगे? क्या मोदी जी पूछेंगे कि इस तरह की घटना कैसे घटी राजभवन में? राजभवन की गरिमा के ऊपर अब सवाल उठते हैं। संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार ऑफिस में रहने के दौरान राष्ट्रपति और राज्यपाल पर किसी तरह का आपराधिक मामला नहीं चल सकता है। आपको याद होगा, चीफ जस्टिस के पद पर रहते हुए रंजन गोगोई पर आरोप लगा था। उन्होंने अपने ही खिलाफ जांच के लिए 3 जजों की बेंच बना ली, उसमें खुद को शामिल कर लिया। बेंच की अध्यक्षता भी वे खुद ही कर रहे थे और खुद को क्लीन चिट देने के बाद उन्होंने शिकायत को खारिज कर दिया। बाद में उन्होंने कहा कि उस बेंच में मेरा शामिल होना गलत था, तो क्या उस मामले की दोबारा सुनवाई नहीं होनी चाहिए थी? इसी रंजन गोगोई को रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा का मनोनीत सदस्य बना दिया गया। ये जो हंगामा होता रहता है ना, मुसलमान से लेकर मंगलसूत्र का, इसीलिए होता है कि 10 साल के ये कारनामे आपको याद ना आए। इसलिए बार बार राहुल गांधी मीडिया को एक्सपोज करते चले जा रहे हैं। आप जानते हो कि कर्नाटक में रवन्ना नाम सुना आपने? हाँ, सुना। उसने 400 महिलाओं का बलात्कार किया है, रेप किया है। मोदी जी ने ऐसे स्टेज पे रवन्ना जी के लिए वोट मांगे हैं। होम मिनिस्टर को बीजेपी के एमएलए ने चिट्ठी लिखी थी 6 महीने पहले कि ये रवन्ना है, इसने 400 महिलाओं का रेप किया है। होम मिनिस्टर ने कोई कार्रवाई नहीं की। नरेंद्र मोदी जी जानते थे कि इस व्यक्ति ने 400 महिलाओं का रेप किया। क्यों?
क्योंकि होम मिनिस्टर जानते थे, तब भी जाके नरेंद्र मोदी कह रहे हैं इस रमन्ना को वोट दो, इसका समर्थन करो, मुझे जिताओ। मैंने ये कर्नाटक में बोला, नेशनल मीडिया के एक अखबार ने यह बात नहीं लिखी, एक अखबार ने नहीं लिखी। वो अखबार में लिख रहे थे राहुल गांधी अमेठी और रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेगा, वो चल रही थी मीडिया इनकी। अब मैं रायबरेली से चुनाव लड़ रहा हूं, बिल्कुल चुप हो गए।